हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मेरा नाम शिफाली है एंड मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हम चक्र स्कैनिंग और स्कैनिंग कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो भी हीलर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल हीलर्स हैं, उनके साथ ये ऑलमोस्ट डेली क्वेश्चन आता होगा उनके पास कि मेरी एनर्जी लेवल कैसी है, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि मेरे चक्र बैलेंस्ड है कि इनबैलेंस्ड है, मेरी ऑरा कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको डेली फेस करने पड़ते हैं। और कुछ लोगों को चैलेंज होता है कि वो चक्र स्कैनिंग या ऑरा स्कैनिंग नहीं कर पाते हैं, वो किसी को नहीं बता पाते हैं। या अगर आपको अपने लिए ही करना है, अपने फैमिली मेंबर्स का ही स्कैन करना है, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कर लीजिए। जब हम इस तरीके से अपने हाथों को रब करते हैं तो हमारे हाथों के बीच में दो जो माइनर एनर्जी सेंटर्स हैं, जो चक्र है, माइनर चक्रास, ये एक्टिव हो जाते हैं। और फिर आप इन दोनों सेंटर्स में एनर्जी को अच्छे से फील कर पाते हैं। इसी तरह से जो हमारी ये जो फिंगर्स हैं, इनके पोर्स में जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं इस तरह से रब करने से। और आप यहाँ पोर्स में भी एनर्जी लेवल को फील कर पाते हैं। ठीक है। तो चक्र स्कैनिंग करने से पहले या ऑरा स्कैनिंग करने से पहले अच्छे से आप अपने हाथों को रब कर लीजिए ताकि आपकी सेंसिटिविटी अच्छी हो जाए। उसके बाद आप रेकी शक्ति का आवाहन करिए। और अगर आप डिस्टेंस से स्कैनिंग कर रहे हैं या आप उन्हें लिटाकर या बिठाकर स्कैनिंग कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर, आप कैसे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फोटो रख के भी स्कैनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जैसे भी स्कैनिंग कर रहे हैं वो मेथड फॉलो करिए कि आप अगर डिस्टेंस से करें तो पहले जिनका कर रहे हैं उनसे डिस्टेंस से कनेक्ट करिए होंशाजेशन के माध्यम से। होंशाजेशन यानी डिस्टेंस सिंबल, कनेक्टिंग सिंबल। जब आपने कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप ऊपर से शुरू करिए। सबसे पहले अपने हाथों को धीरे धीरे उनके चक्र के आसपास रोटेशन दीजिए और इंटेंशन करिए कि मैं उनके क्राउन चक्र को स्कैन कर रही हूँ और फील करने की कोशिश करिए। देखिए, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये एकदम से नहीं आएगा कि आपने स्कैन किया और एकदम से आपको हर चीज पता लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिस से और ज्यादा अच्छा होने लगता है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी और उतनी जल्दी आप स्कैनिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्राउन चक्र से शुरू करिए, धीरे धीरे रोटेशन करिए और महसूस करिए कि आपके हाथों में आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आपको हल्का हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है? क्या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है? या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पुश फील हो रहा है? या आपको एक ऐसा लग रहा है कि कोई गड्ढे टाइप्स का है? मतलब आपको क्या फील हो रहा है, आप बस उसको एनालाइज करिए। फिर आप नीचे आइए और उनके थर्ड आई को इसी तरह से स्कैन करिए। और फिर ये देखिए कि क्या जो थर्ड आई की सेंसेशन है, क्या वो हमारे जैसे क्राउन चक्र में सेंसेशन हुई थी सेम है कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसा है। उसके बाद उनके थ्रोट चक्र पर स्कैनिंग करिए। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके उनके सातों चक्रों को स्कैन करिए। देखिए, अब आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि आप जब किसी की भी स्कैनिंग करेंगे तो एक लेवल जो होगा एनर्जी का, वो आपको सभी चक्रों में फील होगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉमन एनर्जी लेवल। जो भी उनका कॉमन एनर्जी लेवल है वो आपको आराम से अपने हाथों के माध्यम से उनके सभी चक्रों में फील हो जाएगा। बट जहाँ पर कुछ वीकनेस है, जैसे कि लेट्स सपोज कि आप उनके थर्ड आई पर आए और थर्ड आई पर आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो गया, एनर्जी का फ्लो बिल्कुल कट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज ये एरिया ब्लॉक है और मैं इसको एनर्जी देना चाहती हूँ, तो क्या होगा, ये एनर्जी रिसीव ही नहीं करेगा। जब ये एनर्जी रिसीव ही नहीं कर रहा, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो मेरे हाथों से एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिकली शट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रेकी क्या है, इंटेलिजेंट एनर्जी है। तो जब ये ब्लॉक हो गया, जब
यहाँ पर एनर्जी जा ही नहीं पा रही, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथों से एनर्जी का फ्लो शट डाउन हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो आपका थर्ड आई है ये पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। या जिस भी चक्र में बिल्कुल भी सेंसेशन जीरो हो जाए स्कैनिंग करते वक्त, ये आपको समझ जाना चाहिए कि वो एरिया जनरली आपका पूरी तरह से ब्लॉक्ड है और हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा क्लेंजिंग और हीलिंग करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंसेशन आपको जो महसूस हो सकता है वो ये हो सकता है कि किसी चक्र के सामने जब आप अपने हाथों को लेकर आएंगे या उसका इंटेंशन करेंगे, तो एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फोर्स पुल महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मैग्नेट है और आपके हाथों को उसकी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब कि ये जो एरिया है इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एनर्जी सक कर रहा है। इसका मतलब कि आपका ये एरिया वीक है, ये पर्टिकुलर चक्रा काफी ज्यादा वीक है और इसको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको कुछ डिस्ट्रप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि आप एक जनरल ऑरा स्कैनिंग भी कर रहे हो तो आपको ऑरा में इस तरीके के बम्प्स मिल सकते हैं। इसका मतलब कि वहां पर भी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है और आपको वहां पे अच्छे से हीलिंग करने की जरूरत है, उस एनर्जी को स्मूदन करने की जरूरत है। ठीक है। तो जैसे हम चक्र करते हैं वैसे ही आप अपने हाथ से पूरा ऑरा भी कर सकते हैं, जैसे उनके कंधे किए, उनके हाथ किए, उनकी पीठ, उनका फ्रंट पोर्शन। फिर इस तरह से आप पूरे ऑरा में भी अपने हाथों को फेर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इनकी ऑरा में जनरल एनर्जी लेवल कैसा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा आने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कभी कोई पूछता है कि आप ऐसे ही जनरली बताइए कि मेरा एनर्जी लेवल कैसा है, क्या मेरे आसपास कुछ नेगेटिविटी है, क्या मेरे ऊपर कोई इविल आई है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एज अ हीलर, ये सभी को फेस करने पड़ते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन की मदद लीजिए और आप आंखें बंद करिए। ठीक है। आपको क्या करना है, जिनका भी आपको चेक करना है, जनरल रीडिंग करनी है, उनसे कनेक्ट करने का इंटेंशन करिए कि मैं इनसे कनेक्ट करती हूँ और अपनी आंखें बंद करके अपने थर्ड आई पर फोकस लेकर आइए। ठीक है। अपने थर्ड आई पर फोकस करिए और इंटेंशन करिए कि मुझे इनकी ऑरा रीडिंग करनी है, इनका जनरल एनर्जी लेवल कैसा है ये मुझे जानना है। ठीक है। इस तरीके का इंटेंशन करिए और महसूस करिए कि आप उस इंसान से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं और अब आप उन्हें एक एनर्जी लेवल में देख रहे हैं। आप उनको एक एनर्जी बीइंग की तरह स्कैन कर रहे हैं अपने थर्ड आई से। तो जब आप अपने थर्ड आई पर फोकस करेंगे और उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उनके बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर आएगा। या तो आपको उनके ऑरा का जो प्राइमरी कलर है वो दिख जाएगा कि उनका जनरल मूड कैसा रहता है, उनका जनरल मतलब कैसा है उनका नेचर, ये सब आपको पता लग जाएगा। उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप वहां पर थर्ड आई पर फोकस करके वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको एनर्जी रीडिंग में इस तरीके का गाइडेंस भी आएगा। जस्ट दैट कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आपको जो भी दिख रहा है दैट इज थ्रू अ गाइडेंस, दैट इज नॉट योर लॉजिकल माइंड। ठीक है। और इन चीजों को आप किस पे टेस्ट कर सकते हैं, जो आपको नहीं जानते या आप जिनको बिल्कुल भी नहीं जानते, जो बिल्कुल अननोन लोग हैं, जिनका सिर्फ आप नाम है आपके पास और फोटो है और कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों का जनरल एनर्जी रीडिंग करके टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ रीडिंग, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। फिर आप उनसे वापस पूछ सकते हैं कि मैंने ये रीड किया है, क्या ये ठीक बताया है मैंने। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी और उनकी हेल्प भी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये आपके थर्ड आई के पावर पे डिपेंड करता है ना। और थर्ड आई की पावर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा थर्ड आई मेडिटेशन करिए। एनर्जी स्कैनिंग करने से पहले ओम चैंटिंग करिए ताकि आपकी जो थर्ड आई की पावर है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, आपका थर्ड आई थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद आप
ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करिए। और डेली भी आप कुछ ना कुछ नियम ज़रूर बनाइए अपने थर्ड आई मेडिटेशन के लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से एनर्जी किसी की भी स्कैन कर पाएँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।